सो पीपीएफ, आई एम श्योर नाम तो सुना ही होगा। पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर आपने जॉब शुरू करी है, आपने कमाना शुरू करा है, तो ज़रूर आपको एडवाइस ज़रूर मिली होगी कि पीपीएफ अकाउंट खोलें, आपके फ्रेंड से, कलीग से, फैमिली मेम्बर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, कि पीपीएफ अकाउंट एक मस्ट है जो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करेगा और आपकी सेविंग्स ईयर ऑन ईयर एड ऑन होती रहेंगी। पीपीएफ बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं जो जॉब ज्वाइन करते हैं, या बहुत सारे लोग पीपीएफ अकाउंट के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है, कहाँ खोल सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या बेनिफिट्स हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट पीपीएफ। सो बेसिकली फ्लो रहेगा वीडियो का। पीपीएफ अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और पीपीएफ अकाउंट आप कहाँ खोल सकते हैं, और रिसेंटली लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए पीपीएफ अकाउंट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो लोग यहाँ पे नए हैं। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सो प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स, एंड हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ के डिसीजंस इजी बन पाएँ और आप इजीली अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो पीपीएफ स्टार्ट हुई थी, स्मॉल सेविंग स्कीम स्टार्ट हुई थी 1968 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करी थी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग मनी, एंड अगेन थोड़ा सा रिटर्न भी आया उस पर। विल बी सरप्राइज टू नो जब पीपीएफ लॉन्च हुआ था 1968 में, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4.8% पर एनम। वो करते 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 2000 में पीक कर गया 12%, और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। सो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले वो फिक्स रहता था, सिर्फ 12% है तो 12% फिक्स रहेगा, बट अब गवर्नमेंट उसको क्वार्टरली रिवाइज करती है। सो हर क्वार्टर का रिवाइज होता है। तो अप्रैल मई जून 2021 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.1%। इसमें मेनली हम इन्वेस्ट करते हैं सेक्शन 80C का बेनिफिट लेने के लिए, जो आपका सेक्शन 80C में 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हम अपना टैक्स सेव कर पाते हैं, जिससे इनकम कम हो जाती है और हमारा टैक्स बचता है। तो मेनली ये पॉपुलर उसी चीज़ के लिए है। सो अब बात करेंगे कि अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो इंडियन सिटीजन हो तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि आप एक टाइम पे एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकते हैं, आप मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक में खोल लिया, एक पोस्ट ऑफिस में खोल लिया, या एक कहीं और किसी और स्टेट में खोल लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लीगली आपको एक ही पीपीएफ अकाउंट अलाउड है जो आप रख सकते हैं। माइनर्स खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, माइनर्स अंडर गार्डियनशिप ऑफ पेरेंट या गार्जियन के अंडर खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट्स। कौन नहीं खोल सकता ये अकाउंट, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एनआरआईज ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अकाउंट नहीं खोल सकती हैं। और तीसरी चीज़, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं पीपीएफ में। नहीं, जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन नहीं है। सिंगल नेम पे आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है। पीपीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज़, मैक्सिमम है 1.50 लाख। तो ये कुछ टाइम पहले तक ये 70,000 लिमिट भी थी, उसके बाद 1 लाख करा गवर्नमेंट ने, फिर अब मैक्सिमम 1.5 लाख है। तो काफ़ी सालों से 1.5 लाख ही चल रहा है, तो आप 1.5 लाख से ऊपर इस अकाउंट में नहीं डाल सकते एक साल में। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया 7.1%, क्वार्टरली जो रिवाइज होता है, तो इस क्वार्टर का 7.1% है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली मिलता है। मान लीजिए आपने जब भी डिपॉजिट करा, जिस डेट पे मंथ में डिपॉजिट करा, उस मंथ से लेकर मार्च तक जितने मंथ्स होंगे उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके आपकी पासबुक में एंट्री हो जाएगी। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यूजुअली अगर आप ओल्ड पासबुक्स देखेंगे तो उसमें एंड में जो आपके कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट ही ऐड हो जाता है, बिकॉज कंपाउंडिंग बेनिफिट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। अब बात करेंगे रिस्क और रिटर्न की। हम हर प्रोडक्ट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। तो जब रिस्क की बात करेंगे, यहाँ पे लो रिस्क है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो रिस्क काफ़ी कम है। एंड दूसरा, पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, किसी भी आपकी लाइबिलिटी कहीं पे तो अटैच नहीं हो सकता पीपीएफ अकाउंट। मान लीजिए कोई बिजनेस में कोई लॉसेस हो गए तो पीपीएफ अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो अटैच नहीं हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा टूल है, बट अगेन रिस्ट्रिक्शन इसमें यह है कि 1.5 लाख से ऊपर आप नहीं डाल सकते हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो स्टेबल रिटर्न है, मतलब अगर हम अभी करंटली रिटर्न की बात करें तो 7.1% है इस क्वार्टर का। इट मे रिवाइज, वो कम ज़्यादा हो सकता है, हर क्वार्टर का वेरी करेगा। टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स के लिए ही पीपीएफ मेनली पॉपुलर है, और सबके घर में आपको एक ना एक पीपीएफ अकाउंट जरूर मिलेगा। तो टैक्स बेनिफिट्स कैटेगरी में अगर बताएंगे तो EEE कैटेगरी है, विच इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग टू हैव। मतलब क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे हैं जो EEE कैटेगरी में नहीं होते हैं। EEE कैटेगरी मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब उस स्टेज पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं है। और जब आपको मेच्योरिटी मिल रही है दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। सो अभी भी टैक्स फ्री है और फ्यूचर में भी मोस्ट लाइकली टैक्स फ्री ही रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है।
सो जैसे 15 ईयर्स की स्कीम है, 15 ईयर्स के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। इसको आप एक्सटेंड करना चाहें आफ्टर 15 ईयर्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी कि 15 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप 2 बार या 3 बार एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, विद एंड विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। वो मैं चेंजेस में बात करूंगी, जो चेंजेस 2020 में उसमें डिटेल में मैं बात करूंगी इस बारे में। यहाँ पे लोन अवेलेबल है 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर, जब आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर ये निकलेगा 2021 2022, ऐसे 3 फाइनेंशियल ईयर्स के बाद और 6th फाइनेंशियल ईयर से पहले आप लोन ले सकते हैं अगर आपको लोन की ज़रूरत है। और अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 7th ईयर के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करूंगी, मान लीजिए जो होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो बेनिफिशियरी है दे कैन क्लोज दी अकाउंट प्रीमेच्योरली। उनको ऑप्शन है क्लोज करने का विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, चाहे अकाउंट को कितना भी टाइम हुआ है, चाहे अभी खोला ही था या 10 साल हो गया या 5 साल हो गया, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी क्लोज कर सकते हैं उसको। तो पीपीएफ ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पीपीएफ ओपन आपका पोस्ट ऑफिस में होता है और बैंक्स में होता है। तो बैंक्स में भी, प्राइवेट बैंक्स में भी है और नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी आप खोल सकते हैं। तो प्रोसेस सबका सेम है, प्रोडक्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलेगा और सेम तरीके से काम करेगा प्रोडक्ट। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी में आपका पैन होता है, आईडी प्रूफ होती है, एड्रेस प्रूफ होता है, इट कैन बी योर आधार कार्ड और एनी अदर आईडी एड्रेस प्रूफ, आपकी फोटोग्राफ, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है जिसमें सारी डिटेल्स फिल की जाती हैं, आपकी डिटेल्स, आपका एड्रेस, नॉमिनी एंड बैंक डिटेल्स एंड ऑल दोज डिटेल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीपीएफ क्या इस कैटेगरी में सबसे अच्छी टैक्स सेविंग ऑप्शन यही है? मेरा मानना है सबसे अच्छी ऑप्शन ऑफ कोर्स नहीं है, बट आपको डाइवर्सिफिकेशन करना तो बनता ही है। आप एक जगह पे वैसे भी अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं रख सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आपका 1.5 लाख के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए अगर आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या रिटायरमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.5 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो रिटर्न उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ELSS फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग के लिए लोग ऑप्ट करते हैं। वहाँ पे लोअर लॉक इन पीरियड है, 3 ईयर्स के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगेन आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखें, अपने गोल्स देखें, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। बट पीपीएफ अकाउंट एक तो होना बनता ही है, मतलब क्योंकि बेनिफिट्स बताए, जो फीचर्स बताए, उस हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रोपोजिशन है। तो एक पीपीएफ अकाउंट होना बनता है। मतलब एफडी के लिए में जो लोग एफडी करते हैं, एफडी से बेटर है कि आप एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए साल का तो पीपीएफ में डालें ही डालें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपके बेनिफिट के लिए, अगर आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते ही हैं और अगर ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप ये नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कीजिएगा। इट विल हेल्प यू, बिकॉज क्या होता है 5th से पहले अगर मंथ में 5th से पहले आप डिपॉजिट कर देते हैं तो पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलता है आपको, और पूरे साल का इंटरेस्ट लेने के लिए आपको 5th अप्रैल से पहले डिपॉजिट करना है। मतलब जो अमाउंट है आपके पीपीएफ अकाउंट में 5th अप्रैल से पहले डिपॉजिट हो जाए, सो दैट आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, फुल कंप्लीट ईयर का। सो ये चीज़ है जो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देंगे तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा ही। आप डिपॉजिट तो एज इट इज़ आपको करना ही था, बट अगेन अगर उसको आप टाइमली कर देंगे और थोड़ा वाइज डिसीजन ले लेंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन से 5 चेंजेस हुए जो आपके फेवर में हैं, जो 2020 में चेंजेस हुए पीपीएफ अकाउंट्स में। पहला है रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी ऑन दी डिपॉजिट इन पीपीएफ। पहले होता था कि आप मैक्सिमम 12 बार डिपॉजिट कर सकते थे पीपीएफ में, उससे ज़्यादा बार नहीं। आपको अगर कंट्रीब्यूशन करना है, लेट्स से आप 10-10 हज़ार करके 12 बार कर रहे हो या वट एवर अमाउंट यू आर डूइंग, मैक्सिमम 12 टाइम्स, बट वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी है। आप जितनी बार मर्जी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगेन आपकी जो मैक्सिमम जो डिपॉजिट अमाउंट जो कर सकते हैं साल में, वो 1.5 लाख क्रॉस नहीं करेगा, वो 1.5 लाख ही रहेगा। सेकंड इज, जो मैंने वीडियो में भी बताया, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सटेंशंस हैं। मतलब आपके 15 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो आप 15 ईयर्स के बाद भी अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं विद और विदाउट कंट्रीब्यूशन। चाहे आप कंट्रीब्यूशन दें या ना दें, आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप विदाउट कंट्रीब्यूशन उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। विद कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हुआ है। लोन मैंने जैसे आपको बताया था कि 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर तक आप लोन ले सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी होती है लोन की। सो लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो चेंज होकर 2% से 1% हो गया। दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। पहले ये क्लॉज था कि आप 5 ईयर्स के बाद प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आप अगर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है किसी को, आपको या आपके स्पाउस को या आपकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में से। बट उसमें और चीज़ें ऐड कर दी गई कि आप प्री मेच्योर 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए उसके बाद ही कर सकते हैं। आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं अपना अकाउंट। उसमें आपको जितना इंटरेस्ट है उससे 1% कम मिलेगा, 1% लेस मिलेगा। जैसे आपको एफडी में भी आप प्री मेच्योर विड्रॉल कराते हैं तो डिडक्ट होता है, यहाँ पे भी 1% कम मिलेगा इंटरेस्ट। सो यहाँ पे करने की कंडीशंस एक तो यही है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है किसी को, दूसरा है कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो चेंज हो गया। आप रेजिडेंट इंडियन से, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल से आप एनआरआई हो गए,
तो आप क्लोज कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तीसरा है आपको हायर एजुकेशन के लिए, अपने लिए या बच्चों के लिए पैसा चाहिए, तो वो आप प्रूफ के साथ आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, डेथ के केस में कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपको 5 ईयर्स रुकना है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर नॉमिनी कभी भी विड्रॉ कर सकती हैं पैसा। 5th चेंज हुआ है, सो चेंज इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म काफी कम्बरसम और बड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म था, उसको सिंपल करके काफी चेंज कर दिया। उसमें फॉर्म्स कौन कौन से चेंज हुए, तो एप्लीकेशन फॉर्म हुआ है, लोन का फॉर्म हुआ है, विड्रॉल का फॉर्म चेंज हुआ है, क्लोजर ऑफ अकाउंट का फॉर्म हुआ है। ये सब फॉर्म्स सिंपल फॉर्म्स बना दिए हैं और विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फिल। मैं दोबारा से यही बोलूंगी टू कंक्लूड कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वाइज ऑप्शन टू ओपन वन पीपीएफ अकाउंट। And for your convenience, because we had dealt with post offices and we know how the work is being done. ईजी नहीं है वहाँ काम कराना और रश बहुत होता है, तो बेटर है आप अपने बैंक में ही खोलें। अब प्राइवेट बैंक्स में भी ऑप्शन है, तो फर्स्ट टाइम आप खोल के फिर ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं, तो वो कन्वीनियंस है आपको। जिस बैंक से आप डील करते हैं प्राइवेट नेशनलाइज, वहाँ पे ओपन करें। ऑफकोर्स आप पोस्ट ऑफिस आपको कन्वीनियंट है तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट सेम है, तो मैं आपकी कन्वीनियंस की ही बात कर रही हूँ। और पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलें अगर अभी तक आपने नहीं खोला है, तो दिस इज वन थिंग दैट शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो पीपीएफ अकाउंट के लिए जो वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाई, या आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी उनका आंसर देने की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट गिव्स अस मोटिवेशन। और ऐसे ही आपके लिए हर वीडियो लेकर ऐसे ही आपके लिए हर वीक वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और आपको अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And thank you so much for watching video till the end. Stay safe, take care, bye bye.